अच्छा जी, ये जो 24 मई को नई अपडेट्स हुई हैं उसके बाद कुछ सिस्टम में बेसिक अपडेट्स हैं। लॉगिन किया आपने, अब आप डायरेक्टली जो है वो पीडीएफ या एक्सेल फॉर्मेट में अपनी इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। सो आपकी किसी भी सिस्टम से निकली हुई इनवॉइस वो आप हमारे साथ शेयर कर लेंगे, हम अपने सिस्टम को जो है ट्रेन कर लेंगे, वो आपकी इनवॉइस पढ़ सकेगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो इनवॉइस जब आपके पास यहाँ पे आ जाती है, आपके सिस्टम से जनरेट होती है, आप उसको पीडीएफ या एक्सेल फॉर्मेट दोनों में से किसी एक में भी एक्सपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपने फोल्डर से उठा लेंगे। आप अपलोड इनवॉइस करेंगे, सिस्टम जो है उसको रीड करने लगेगा, पहले अपलोड करेगा, फिर उसके बाद उसकी आपकी इनवॉइस को रीड करेगा और उसके बाद उसको जो है एफबीआर के फॉर्मेट के मुताबिक खुद ही खुद मैप कर देगा। मैप करने के बाद वो आपके साथ बेसिकली जो उसने आपकी इनवॉइस के अंदर से सारी डिटेल्स रीड की हैं वो आपके साथ शेयर करेगा। सो अगर आप मतलब वेरीफाई करना चाहते हो, ये ऑप्शनल स्टेप है, सिस्टम में ऐड भी किया जा सकता है, रिमूव भी, ठीक है। लाइन आइटम्स की वो अलग लाइन आपके साथ शेयर करेगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट एपीआई के ऊपर है, इसमें सिनेरियो आईडी भी हम लोगों ने मेंशन की हुई है, ये पुरानी एपीआई में नहीं था, ये अभी जो नई डॉक्यूमेंटेशन आई है उसमें है। तो आप अपने लाइन आइटम्स भी देख सकते हैं, आप इनवॉइस के भी सारे आइटम्स देख सकते हैं। एक दफ़ा जब आप अप्रूव कर लेंगे आपके हिसाब से है सब कुछ, तो उसके बाद आप जो है इनवॉइस को ओके कर देंगे एफपीआर की तरफ। लाइन एफपीआर इनको इनवॉइस क्या नाम है रिपोर्ट हो गई है, रिजल्ट आपके सामने है और हम लोगों को जो है उसके बदले एफपीआर का इनवॉइस नंबर इशू हो गया है। अब यहाँ से मैं सिस्टम जो हूँ वापस आयरिस के अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर लाजिम बात है सैंड बॉक्सिंग में हमारी अपनी एपीआई के साथ कनेक्टेड है। तो जब मैं अभी यहाँ से मतलब लाजिम बात है मूव करूंगा स्क्रीन का, तो मैं आयरिस के ऊपर चला जाऊंगा। अब मैं आयरिस की स्क्रीन पे आ गया हूँ, ये हम लोग की ही आयरिस की प्रोफाइल आप देख सकते हो टीयर 3 के नाम से, ठीक है। और ये हम लोगों ने जो सैंड बॉक्सिंग एक्टिवेट की हुई है जिसके अंदर हम अपने जो सिस्टम्स ट्राई करते हैं उनको ट्राई करते हैं, आप देख सकते हो सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट के अंदर है। तो अभी हम लोग बेसिकली जो है वो ट्रांजैक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हम लोगों ने पीछे की थी इस सैंड बॉक्सिंग के अंदर। अगर मेरा कोई भाई एफबीआर से ये वीडियो देख रहा है तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट करने की आप यहाँ पे दे दें, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक तो सीरीज में आती भी नहीं है कि बंदा के जो लेटेस्ट है सबसे वो ऊपर शो होगी या कुछ इस किस्म की। तो खैर मैंने दोबारा से इसको अब रिफ्रेश किया है स्क्रीन को और अब देखते हैं जो हमने वहां से ट्रांजैक्शन सबमिट की थी वो यहाँ पे शो हुई है कि नहीं। ऐसे में आपकी इतला के लिए देखना चाहूँ तो उस ट्रांजैक्शन का लास्ट नंबर 3427 था। तो बेसिकली हम लोग जो ट्रांजैक्शन ढूंढ रहे हैं वो ट्रांजैक्शन नंबर 3427 है। तो अब देखती हैं 3427 हमें कितना जल्दी मिल जाती है। यहाँ पे यही इशू है, आपको ढूंढनी पड़ेगी बेसिकली वो, ठीक है। या कंट्रोल एफ करते रहिए या मेरी तरह आप सादे से कंप्यूटर वाले हों तो बस आप ढूंढते रहिए, मिल जाएगी एक मिनट के अंदर। 3427 से हमारी ट्रांजैक्शन एंड हो रही है। इसमें वैलिडेट का एक ऑप्शन है, लेकिन वैलिडेट के ऑप्शन के लिए आपको पूरा का पूरा जेसन का कोड दोबारा से भेजना पड़ता है, वही सारी जेसन की बॉडी भेजनी पड़ती है जो आपने ट्रांजैक्शन के लिए की है। उसूलन होना ये चाहिए कि वैलिडेट के अंदर आपसे सिर्फ ट्रांजैक्शन का नंबर मांगे और आपको एफबीआर वेरीफाई कर दे कि नहीं। खैर जी, मिल गई है ट्रांजैक्शन 3427, ये आपके सामने है, सक्सेस में रिपोर्ट हुई है, सिनेरियो नंबर 1 में रिपोर्ट हो चुकी है और ये 19 मई की डेट के ऊपर थी, क्योंकि इनवॉइस के ऊपर जो डेट है वो 19 मई की है। आज तो तकरीबन इस वक्त जब मैं काम कर रहा हूँ 31 मई ख़त्म होने के करीब है, लेकिन सिस्टम जो है वो उस दिन की डेट उठा रहा है जिस दिन के डेट की उसके ऊपर लिखी हुई थी इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। तो 19 मई के ऊपर ये सबमिट हो गई है। अब हम इसको वापस 3427 को जाके वेरीफाई करते हैं, मैं वापस आपको लेके जाता हूँ, ये देखिए 3427 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सो वही ट्रांजेक्शन है जो हमने भेजी है वो एफबीआर के पास वैलिड है। अब हम जो है जनरेट करेंगे इनवॉइस एफबीआर के क्यूआर कोड के साथ और उसके साथ, और वो सिस्टम खुद ही खुद जनरेट करेगा, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब जब आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपके पास जो है मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन डाउनलोड होके आ जाएगी। अब हम आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आप देखिए ये दो एक्चुअल इनवॉइस है और ओरिजिनल इनवॉइस है। जो ओरिजिनल इनवॉइस अपलोड की गई थी पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपकी साइड पे लेफ्ट साइड पे है, और जो रिपोर्टेड इनवॉइस है वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है, सिर्फ उसमें ब्लू में हमने एफबीआर का इनवॉइस नंबर इंटर
कर दिया है 3427, नीचे उसका कोरिस्पॉन्डिंग कोड भी है और एफबीआर का डिजिटल नंबर भी है। तो बेसिकली ये जो आपको मतलब कि इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नए बिजनेस प्रोसेस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ या एक्सेल में अब फाइल को अपलोड करने का ये मैनुअल रास्ता भी है, और जब एक दफ़ा आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं, हम लोगों का सिस्टम ट्रेन हो जाए कि हम लोगों को पता हो कि अब एरर रेट बहुत कम है और हम आपकी फाइल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो हम उसके बाद इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो वो खुद ही खुद एक फ़ोल्डर जो आपके वहाँ पे नॉमिनेट हो जाएगा, फ़ोल्डर उसके अंदर लोकल कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर से उठा लिया करेगा। और उसके अलावा इसमें फिर लॉगिंग का मैकेनिज्म भी है, और सारी इनवॉइसेस हमारे पास, जो डेटा हमने एफबीआर को भेजा है वो हमारे पास ऑनलाइन सेव भी हो जाता है। तो ये पूरा एक किस्म का ऐसा रैपर है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर डायरेक्टली जो है किस्म का प्लग हो जाता है। आपको कोई अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को या एग्जिस्टिंग स्टाफ को चेंज करना या उनको नए सिस्टम पे ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ फ़र्क ये है, आप जो पीडीएफ निकाल रहे हो उसको आपने जो है मतलब दोबारा से रीराइट और अपग्रेड करवा दिया है बेसिकली एफबीआर की ट्रांजैक्शन नंबर के साथ। थैंक यू।